नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है ग्रहण। आज हम चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर 2025 को होने वाला है, उस पर चर्चा करेंगे। 7 सितंबर को जो ग्रहण होगा, आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा, ये बहुत इंटेंस है, ये बहुत खतरनाक है, कई वर्षों के बाद आ रहा है, परंतु क्यों? कितना भारत पे इसका असर क्यों होगा? एक तो सबसे बड़ी बात है, ये भारत पर दिखेगा और ये इसके साथ में ये बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं जिसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, पहली बात, अगर आपको कोई बताए कि बारिश होगी, तो आप ठीक है एक छतरी रख लेंगे, थोड़ी तैयारी कर लेंगे, घर के दरवाजे खिड़की बंद कर लेंगे। परंतु अगर आपको कोई पहले ही बता दे कि फ्लैश फ्लड आएगा, घर तबाह हो सकता है, बाढ़ और बारिश के कारण इतनी बुरी परिस्थिति होगी जो आज हिमाचल या उत्तराखंड में, तो आप कुछ विशेष आप प्रयोजन करेंगे, कुछ विशेष सतर्कता बरतेंगे। हो सकता है कि आप कोई विशेष अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अपने परिवार के साथ कहीं न कहीं सेफ साइट में, कहीं सेफ जगह में जाने का प्रयास करेंगे। ये कुछ उसी प्रकार का है। ये ग्रहण जो है ये वर्षों के बाद बन रहा है, परंतु लोग इसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, इसके जो गहराई को, इसकी जो इसका प्रभाव पड़ने वाला है उसको नहीं जान पा रहे। ये बहुत इंटेंस ग्रहण है और इसका जो प्रभाव लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्यों होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में भारत में कहाँ-कहाँ पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा और भारत को लेके क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपको देंगे कि लग्न राशि अनुसार ये आपको कहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे बताई कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है। कई-कई जगह तो आपको अपने काम में या अपने परिवार में या अपने अपने पर्सनल लाइफ को या अपनी हेल्थ को कहाँ आपको ध्यान करना है, इस पर आज हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। परंतु इस वीडियो में आप समझिए कि ये ग्रहण है और ये ग्रहण तो वैसे भी आप जानते हैं कि कभी पॉजिटिव नहीं होता, और ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जो 4 बार तो वर्ष में होती ही है। एक वर्ष में 4 ग्रहण लगना कोई बड़ी बात नहीं है और ग्रहण पॉजिटिव नहीं होता, ये हम सब जानने के बाद भी ये बता रहे हैं कि ये बहुत सारे स्पेशल खतरनाक योग लेकर जो ये बन रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद कर सकता है। क्यों कर सकता है? तो सबसे पहले कारण है कि ये चंद्र ग्रहण जो 7 तारीख को पड़ेगा, 7 सितंबर में, वो पंचक नक्षत्र में पड़ रहा है और ऐसा पंचक नक्षत्र से शुरू हो रहा है जो पंचक के भी सबसे खतरनाक नक्षत्र है, वो है शतभिषा। शतभिषा राहु का नक्षत्र है और आपको ये पता है कि शतभिषा अर्थात 100 हीलर्स, परंतु ये 100 हीलिंग जो है सामान्य नहीं होती, ये मृत्यु के साथ जोड़कर की जाती है और ये इतना इंटेंस नक्षत्र है कि इस नक्षत्र के साथ में मृत्यु के कोई ना कोई योग अवश्य बनते हैं। जब कोई व्यक्ति अगर ये जन्म ले ले, जैसे लग्न या राशि में आप देखें, तो भी उसके जीवन में उसके जन्म के साथ ही कुछ ना कुछ ऐसा घटता ज़रूर है कि कहीं न कहीं मृत्यु की चर्चा ज़रूर होती है, या वो बच्चा स्वयं बहुत सीरियस हो जाएगा या माँ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो यहाँ पे आपको इस नक्षत्र की इंटेंसिटी समझा सकता है। और ये नक्षत्र हम सबसे पंचक का नक्षत्र होने के बाद भी सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि राहु का ही नक्षत्र नहीं है। इस नक्षत्र की जो स्वयं की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसको होल्ड कर लेना सबके लिए संभव नहीं है। एक तो ये शनि के राशि में, राहु के नक्षत्र में, शनि की राशि, फिर से सुनिए, राहु का नक्षत्र, और इसका जो साइन है ये आपको बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ योग बनेगा कि मृत्यु के बहुत सारे कारण बनेंगे और लोगों को इससे आपको हीलिंग अपने आप को करना या अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना, या आपको ऐसा परिस्थिति में आप फंस जाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ में, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ में जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सामान्य नक्षत्र नहीं है। ऐसे हीलिंग पावर्स तो अश्वनी में भी होती है। अश्वनी में हम देखते हैं अश्वनी कुमार, च्यवन ऋषि की कहानी आपने सुनी होगी कि च्यवन ऋषि को च्यवनप्राश बनाने को जो दिया था बना के, वो अश्वनी कुमारों ने, और ये देवताओं के जो है हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। और इसके साथ में और भी नक्षत्र हैं जैसे हस्त नक्षत्र, ये भी हीलिंग की पावर रखते हैं, इनके हाथों में हीलिंग पावर्स होती हैं। परंतु शतभिषा जो है वो कई गुना एक्सपैंड हो जाती है और ये कई ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि हीलिंग के साथ में, जैसे कि आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि ये जो है हर एक नक्षत्र लाइफ साइकिल को भी दिखाता है। अगर आप शतभिषा को समझना चाहते हैं तो आपको कम से कम इतना समझना होगा कि हर एक नक्षत्र जो है वो लाइफ पैटर्न को दिखाता है, पूरी एक लाइफ साइकिल को समझाता है। हम ये शुरू करते हैं अश्वनी से। अश्वनी अर्थात यहाँ बीज रूप की बात कर रहे हैं। इसके जो कारक होते हैं, जो देवता हैं, वो केतु है। केतु यानी यहाँ जन्म का हम प्रारंभ की, कोई भी चीज़ की प्रारंभ की बात करते हैं, वो केतु यानी श्री गणेश।
और केतु को ही हम श्री गणेश के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो उनका भी माथा अलग था और केतु में भी यहाँ पे अलग से सर्प को माथा जो उनका दिया गया है। तो ये सर्प का अर्थात यहाँ बीज रूप से देखा जाता है। उसके बाद भरणी, मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ साइकिल के बारे में, ताकि आप शतभिषा की एनर्जी समझें। उसके बाद पूर्व भाद्रपद की, क्योंकि पूर्व भाद्र अर्थात जो कॉर्ड जिसमें हम किसी की अंतिम यात्रा ले जाते हैं, तो उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद ये क्या है, आगे के कॉर्ड पीछे के पाए जो होते हैं जब ले जाने के लिए, तो उस कॉर्ड को ले जाने के लिए यानी उस शैया को ले जाने के आगे और पीछे के जो स्थान होते हैं उनको हम इस सिंबल की तरह जोड़कर देखा जाता है। तो साइकिल को आपको समझना होगा कि अगर आप इस साइकिल को समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे इंटेंस और इसको डेथ के साथ में भी जोड़कर देखा जाता है। अगर इसको आप समझना चाहें, वो वहीं पे ये अंत होगा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। जो है नक्षत्र का जो ग्रहण का जो है, जो रेड मून हम बता रहे हैं, रेड ब्लड मून, इस तरह से जो लोग समझ रहे हैं इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि रेड ब्लड मून तो पहले भी पड़ता है, पहले भी हो चुके हैं, परंतु ये विशेष है। और यहाँ पे ये जो आप समझेंगे, क्योंकि ये जो है पाए हैं यहाँ पे, जो डेथ कॉट के लिए जो हम जब ले जाते हैं शैया को अंतिम जो यात्रा के लिए, उसके साथ में इसको जो है इसके यहाँ पे अंत होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जिस समय पड़ रहा है, ये नक्षत्रों का जो योग पड़ रहा है, मात्र यही खतरनाक नहीं है, इसके साथ में जो बाकी ग्रहों की स्थिति है वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि हम गंडांत को एक बहुत ही नेगेटिव योग मानते हैं। और इस समय दो महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो गंडांत हैं। सबसे महत्वपूर्ण है शुक्र। शुक्र का यहाँ पे गंडांत होना ये बिल्कुल इस प्रकार से है, शुक्र का अस्त हो जाना, क्योंकि शुक्र गंडांत होने का अर्थ होता है कि वो इतने बैड मेलेफिक इफ़ेक्ट में है। गंडांत मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति होती है। इस समय आंधी, तूफान, बाढ़, बारिश तथा तबाही का एक परियोग बनता ही, अगर इसके साथ में कुछ और नेगेटिविटी बन जाए, कुछ मेलेफिक इफ़ेक्ट्स हो जाए, तो ये इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। और गंडांत में आप देखिएगा मौसम ज़रूर ख़राब होता है, भले इस समय कोई भी और कोई इफ़ेक्ट ना हो, तो भी आप देखना कि इस समय कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे आसमान आपको बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बारिश तबाही होने वाली है। परंतु यहाँ पे दो ग्रहों का गंडांत होना, वो भी 13 सितंबर तक इसका गंडांत रहना शुक्र देवता का, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा। और यहाँ अश्लेषा नक्षत्र जो है गंडांत नक्षत्र, आपने सुना होगा बच्चा गंडमूल में जन्म लिया, यही गंडमूल, इसी को हम कहते हैं गंडांत गंडमूल, इसी चीज़ को, क्योंकि जब ये अग्नि और जल के बीच में कोई नक्षत्र जो पड़ते हैं और उस बीच में अगर कोई चीज़ ग्रह घटती है, ये जैसे ग्रहण इसी बीच में घट रहा है, जब दो खतरनाक जो हैं ग्रह यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों हम खतरनाक कह रहे हैं, बुध और शुक्र एक्चुअल में राहु केतु जैसे खतरनाक नहीं है, परंतु ये मॉनिटरी जो है, आपका बैंक, आपका स्टॉक मार्केट, आपका ट्रेडिंग, आपके पैसों की परिस्थिति, शुक्र अर्थात लग्जरी, आपके जीवन के सुख साधन, ये सारे गंडांत हो जा रहे हैं। और यह अश्लेषा नक्षत्र में, अर्थात आपको किसी न किसी स्त्री से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पैसों को लेके आप सावधान रहें, आपका पैसा डूब सकता है, कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा कि आपका बहुत बड़ा पैसा किसी न किसी चीज़ के कारण, क्या कारण होगा वो आपकी पत्री देख के ही पता चलेगा, परंतु ऐसे कारण बनेंगे कि आपका बहुत बड़ा लमसम अमाउंट यहाँ ख़त्म हो सकता है 13 सितंबर तक। तो ये योग बना ही है इसके कारण। आपका ये जो सितंबर का समय, उसके बाद फिर आप देखिएगा जो महीने के अंत में फिर सूर्य ग्रहण, तो ये जो बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बहुत बड़े गड्ढे में गिर सकते हैं। आप पूरा प्रयास करिए, जब आप घर से निकलिए तो घर की चाबी, या आप जिस जगह जा रहे हैं, अपने शॉप जा रहे हैं या अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो कम से कम अपना जो आपके लिए मोबाइल या ऐसी चीज़ें, क्योंकि ये आपको भुलाने का भी, आपकी मेमोरी लॉस होगी, आप जो इम्पोर्टेंट कागजात हैं वो कहीं रख के भूल जाएंगे, हो सकता है कोई अपने मोबाइल को ही कहीं छोड़ के आप आ जाएं, ऐसे इम्पोर्टेंट कागजात, पैसों से जुड़ा हुआ जो है, आपको एक हानि का कारण आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। इसीलिए गंडांत नक्षत्र से आपको यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। जो ये योग बना ही हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 15 दिन के अंदर भी जो ये पक्ष हो रहा है, जब नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है ये 15 दिन के अंदर जो ग्रहण हो रहे हैं, यानी एक पक्ष, थर्ड पॉइंट है, एक पक्ष में जैसे गंडांत हुआ, ये एक नेगेटिव चीज़ है। और इसके बाद हम एक और बहुत खतरनाक मानते हैं योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब एक ही पक्ष में दो ग्रहण आ जाए, तो आप ये मानिए कि इसको तो इतना जैसे करेले में नीम चढ़ा। एक पक्ष में दो ग्रहण, ये ऐसा एक संभावना है जो कि कई 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 वर्षों, 100 वर्षों, बहुत ज़्यादा
लंबे समय के बाद ऐसा दुर्योग बनता है। एक पक्ष में 2 ग्रहण होना, ये यानी एक बहुत बड़ी तबाही का कारण यहाँ बनेगा। ये सबसे थर्ड रीज़न है कि आपको यहाँ सावधान रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब कोई योग बनता है तो मात्र योग नहीं बनता, उसके साथ क्या क्या कारण और बन रहे हैं वो भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि रेड ब्लड मून बोल देने से लोग ये नहीं समझ पाते कि इसका जो है कितना ज़्यादा विशेष इसका प्रभाव होगा, क्योंकि रेड मून तो पहले भी पड़ा है, परंतु ये 2025 का रेड ब्लड मून है और इसके साथ वो योग बन रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे भले पुराण हो या ज्योतिष के ग्रंथ हो, उनमें सबसे बुरे माने जाते हैं, उनमें ये चीज़ें हो रही हैं। अब कोई बच्चा ही, जैसे आप जानते हैं, गंडांत में जन्म ले लिया तो उसकी पूजा करानी कितनी आवश्यक होती है। वैसे ही जो ये पंचक का कोई कार्य हो जाए तो आपको पता हो, जो इसको देखे हैं, जो इस एनर्जी को समझते हैं, वो जानते हैं ये कितना खतरनाक योग बन जाता है। वैसे ही पंचक के बाद में ये एक पक्ष में 15 दिन के अंदर, जो इसको हम पक्ष कहते हैं, उसके अंदर 2-2 ग्रहण हो जाना, सूर्य ग्रहण जो है उसके बाद महीने के अंत में, और अभी चंद्र ग्रहण से शुरुआत होना, आप समझ सकते हैं कि आपको वहाँ पे कितना सतर्क होना या कितनी रेमेडी की आवश्यकता है। और ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि चंद्र ग्रहण जो है वो प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष के साथ। और चंद्र ग्रहण को मैंने आपको बहुत से वीडियोज़ में बताया है कि चंद्र के पीछे के स्थान में, क्योंकि आपको पता है कि चंद्र एक ही फेस में हमको जो है वो रिवॉल्व नहीं करते, वो एक ही तरीके से हमको एक ही फेस उनका दिखता है। फ्रंट फेस इसको हम कह सकते हैं, उनका पीछे का रीढ़ साइड हम कभी नहीं देख पाए। और ऐसा माना जाता है सनातन धर्म में कि उनके रीढ़ साइड में, उनके बैक साइड में ही जो है हमारे पितर वास करते हैं। जब भी ग्रहण पड़ता है वो पृथ्वी पे आते हैं, हमारे पास आते ही हैं, इसलिए कहा जाता है कि इनका उपाय करना चाहिए, पितृपक्ष की तरह उपाय करना चाहिए। और आप सोचिए कि ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण जो है वो प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष के साथ, तो इसका ये है कि इस समय बहुत ज़्यादा पितरों का यहाँ पे आपके जीवन को इन्फ्लुएंस करने का यहाँ काम बनेगा। और यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना होगा कि आप पितृ का जो साधना, पूजा, श्राद्ध आदि तर्पण देते हैं उसको बहुत सावधानी से दें, ज़रूर इसका ध्यान रखें। और जिस भी स्थिति में आप अपने पितरों की शांति, श्राद्ध आदि करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति से करने का प्रयास करें, क्योंकि ये ग्रहण के बीच में जो ये योग बन रहे हैं, उनका जो सबसे संवेदनशील जो आपको रेमेडी के लिए भी आपको जो है बहुत ज़्यादा काम आएगा, अगर आपने बहुत श्रद्धा भक्ति से असेंशन क्रिया कर ली, जो कि कम से कम 7 डेज़ की होती है। अगर इस स्थिति के साथ में आप 15 के पूरे 15 के 15 दिन में अगर आपने अपने पितरों के लिए असेंशन क्रिया की, अब उनके लिए गीता का पाठ किया, तो आप देख के जाइए, समझ लीजिएगा कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा योग होगा। और इसके साथ ही आपको यहाँ पे अपनी कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। अपने गुरु मंत्र को आपको ध्यान करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का आपको यहाँ साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये योग बन रहा है, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े तबाही और बहुत बड़ी जो है आपदा को दिखाता है। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र का ये जो साधना है ये आपके लिए बहुत कारगर होगी। और भी इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।